everyone, I hope all of you are doing great. जब हम बीमार होते हैं या हमारे फैमिली मेम्बर में कोई बीमार होता है या हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है कि यस, अब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगई हमारी बॉडी में एंटर कर गया है। अब हमें इससे फाइट करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होगी। बट सबसे पहले हमारी बॉडी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सारे पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस सबको बाहर निकाल के फेंक सकती है अगर उसे राइट न्यूट्रिशन दिया जाए, या उस जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको विटामिन सी से पावर किया जाए। वाइट ब्लड सेल की तरह ही फैगोसाइट्स होते हैं। वो फैगोसाइट्स क्या करते हैं, इन सारे बैक्टीरिया, फंगस और इन सब को पकड़ लेते हैं कस के और डिशम 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 करके मार देते हैं। बट इन सबको क्या चाहिए होता है, गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन रिच इन विटामिन सी, ताकि ये काम कर सके। वो हमें कहाँ से मिलता है, फ्रूट से, वेजिटेबल से, हमारे नट्स एंड सीड से। बट इस टाइम पे अगर हम शुगर खा लेते हैं या वाइट शुगर का इंटेक हम लेते हैं कि हमें, चलो हमारा मन खराब हो रहा है तो थोड़ा मुंह अच्छा हो जाए, बट जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जी हाँ, ये वाइट ब्लड सेल जो हमारे फैगोसाइट्स हैं, इनको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि बॉडी शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। अब इन वाइट ब्लड सेल को कौन पावर कर देंगे, ग्लूकोज, क्योंकि विटामिन सी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है जो ग्लूकोज का है। तो अब वाइट ब्लड सेल घिर चुके हैं अच्छे से ग्लूकोज से, और यहाँ पे वो डिसेबल हो जाते हैं इन्फेक्शन से, वायरस से फाइट करने के लिए। और आपको क्या चाहिए होता है, एंटीबायोटिक्स। जी हाँ, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जब भी कोई बीमार होता है सबसे पहले हमें वाइट शुगर नहीं देनी। कंप्लीट नो टू वाइट शुगर। वाइट शुगर मीन्स वाइट पॉइजन। सो इस वाइट पॉइजन को हम बाहर रखेंगे और हमें एक अच्छा फूड खाना है, क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है या कुछ हमें प्रॉब्लम है, हम बीमार हैं, तो हमें विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो 50% से बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, विटामिन सी का इंटेक रखना है। सो फर्स्ट स्टेप है वाइट शुगर को बिल्कुल मना कर देना है कि आपको नहीं खाना, क्योंकि कई बार हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं, हमारे बच्चे ने कुछ खाया नहीं, चलो थोड़ा सा मीठा ही दे दो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। वो थोड़ी एनर्जी नहीं है, वो रिकवरी प्रोसेस को बिल्कुल हैम्पर कर देता है, बिल्कुल ख़राब कर देता है। वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने बच्चों को या आपको अच्छी डाइट लेनी है रिच इन विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी एक्चुअली पावर देगा आपके वाइट सेल को, आपके फैगोसाइट्स को, कि वो जल्दी से उन वायरस को, बैक्टीरिया को पकड़े, फॉरेन इन्वेडर्स को पकड़े और बाहर निकाले। तो क्या करना है, हमें विटामिन सी का इंटेक करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, कौन कौन से आप खा सकते हैं, आप जैसे आपका नेचुरल जो फूड है, जैसे गार्लिक है, मशरूम्स हैं, और इसके बाद आपका आंवला है, क्योंकि आप उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। फ्रूट्स में आपके गुआवा हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। और बच्चों को भी यही सिखाना है कि अभी इस पीरियड में आपको वाइट शुगर या मीठी चीज़ नहीं मिल सकती। एक बार आप ठीक हो जाओगे तो आप ज़रूर खा लीजिएगा, बट इस टाइम पे रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमें नहीं खाना, क्योंकि जब हम उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं तो हमें फटाफट वाइट शुगर या मीठा चीज़ पकड़ा देते हैं, बट वो एक्चुअली उनके लिए बहुत ख़राब है। हमारे इम्यूनिटी के लिए सबसे जो ख़राब चीज़ है वो है वाइट शुगर, क्योंकि साइंस ने प्रूव किया है कि आप अगर एक एरेटेड ड्रिंक पी लेते हैं तो नेक्स्ट 10 to 12 आवर्स के लिए आपकी जो इम्यूनिटी है वो 50% से रिड्यूस हो जाती है। हमें 50% से इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है, रिड्यूस नहीं करनी। तो नो टू वाइट शुगर, नो टू वाइट पॉइजन, एंड बिग थम्स अप टू विटामिन सी। आप विटामिन सी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं उस ड्यूरेशन में, पर फूड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप अच्छा फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं इस विटामिन सी से, तो वो फाइट करेंगे, आप जल्दी रिकवर करेंगे, हील करेंगे, क्योंकि यही हमारी बॉडी चाहती है और इसी से ही हमें ये बॉडी दी गई है। तो इस फैक्ट को समझें और अपने इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कीजिए, अपनी हीलिंग पावर को इंक्रीज़ कीजिए और खूब सारा विटामिन सी खाइए, और बिल्कुल नहीं डरना वायरस से। थैंक यू।